हेलो एवरीवन। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद सारे इंडियंस के मन में एक ही सवाल है और हम एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, कब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऐसा कड़ा मिलिट्री एक्शन लेंगे कि हम अपने इस नुकसान का बदला ले पाएं। अब इस मिलिट्री एक्शन के अलावा और क्या एक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में तो बात करेंगे ही हम, पर पहले जान लेते हैं कि ये जो बेताबी है वो किस एक्सटेंट तक है, कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का इंतज़ार हमें है। आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पहलगाम हमले के बाद में, उसमें टाइम एंड अगेन लोग सेम ही सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, पर हम इसका जवाब कब लेंगे। जितने भी डेवलपमेंट्स अनाउंस भी किए गए हैं, मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, उनके रिस्पेक्ट में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए था, हमें बदले में कास्ट सेंसस दे दिया। इस तरह से रिटोरिक्स जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम कहीं ना कहीं इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब वो एक्शन देखने को भी मिलेगा। और ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं है, इसके अराउंड कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स भी देखने को मिले हैं, पर बात क्योंकि अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है इसलिए हम श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका रिसेंट का स्टेटमेंट है कि आपको जो चाहिए वो होकर रहेगा। ही माइट बी हिंटिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट एट द मोमेंट। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट देखिए जिसमें आईएएफ के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ और नेवी चीफ जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग की अबाउट, देख सकते हैं आप किस बारे में है ये, रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। इस मीटिंग में क्या बातें हुई इसको लेके पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर अगेन क्या बातें हो सकती हैं आप भी स्पेकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हम सिर्फ स्पेकुलेट ही करते रहें तो आपके भी ओपिनियन होंगे, मेरे भी ओपिनियन होंगे और ये डिस्कशन आगे बढ़ने में कोई सिग्निफिकेंट कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। तो अब बात करेंगे हम उन सिग्निफिकेंट स्टेप्स की जो इंडिया ने लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेरर अटैक और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। हमारे यूनियन मिनिस्टर्स ले लीजिए आप, या फिर हमारी जनता आपस में अगर बात करें तो हम यही कहते हैं कि ट्रेड और टेरर साथ साथ में नहीं जा सकते, या फिर ब्लड और वाटर साथ साथ में नहीं जा सकते। और इस तरह का नैरेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन हमें टेरर के साथ ही अपना रिस्पॉन्स देता है। हमारे सिविलियंस पर हमला करना इज अ बिट स्ट्रेच एट द मोमेंट। तो इसको लेकर इंडिया ने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था वो था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसने करीब 4 वॉर्स देखे इंडिया पाकिस्तान के साथ में, पर ये ट्रीटी होल्ड रही है। पर 1960 की ये ट्रीटी अब सस्पेंड कर दी गई है और उसको लेके एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। बगलियार डैम की बात करेंगे हम। बगलियार डैम चेनाब रिवर पर है और उस पे ये जो डैम है इसके पानी को इस तरह से रोक लिया गया है कि 90% तक इसका जो पानी पाकिस्तान में जाया करता था अब वो नहीं जाएगा। और ऐसा ही कुछ हम किशनगंगा प्रोजेक्ट पर भी करने का सोच रहे हैं जो कि झेलम रिवर पर है। तो ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स रिटेलिएशन कह सकते हैं हम, बदला कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। ये जो डैम है इसमें डिसिल्टेशन का प्रोसेस किया गया है। डिसिल्टेशन मतलब कि इसको गहरा करने का काम किया गया है ताकि ये ज़्यादा पानी होल्ड कर सके। तो दिस इज़ वन डेवलपमेंट, ये वन स्टेप है जो रिसेंट में हमें देखने को मिला। दूसरा डेवलपमेंट जो है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो पहले से ही बहुत कम है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो 2019 से ही हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड कम कर दिया था। ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो हमारा मिनिमम ही चल रहा है उनके साथ में। अगर हम आंकड़े देखें तो $0.5 मिलियन का ट्रेड है एनुअली। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है। ये ट्रेड जो है वो पुलवामा अटैक के बाद से ही हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि अरे आपके ऊपर भरोसा करने लायक आप हो ही नहीं, तो हमें ट्रेड के रिलेशंस नहीं रखने हैं।
पर थर्ड पार्टी रूट से भी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, रेड चिली हो गया, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। उनसे इंपोर्ट क्या कराते हैं, हम उनसे लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, सीमेंट, जिप्सम जैसे प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान से लेते हैं। तो अब ये जो ट्रेड है उसमें और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, हमें कोई व्यवहार रखना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। इस ट्रेड में और दूसरा डेवलपमेंट भी देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान की शिप्स को इंडियन पोर्ट्स पर रुकना अब अलाउड नहीं है। वो शिप्स जिस पे पाकिस्तान का झंडा लगा होगा वो इंडियन पोर्ट्स पर नहीं आ सकती है, और इसका वाइसा वर्सा भी है कि हमारी शिप्स भी पाकिस्तान पोर्ट्स पर नहीं जाएगी। तो बेसिकली इस तरह के हम इंगेजमेंट्स जो हैं वो रोक रहे हैं, हमें बात ही नहीं करनी है पाकिस्तान से। और ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखें उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। यह अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पर मिल रहा है। 17,999 पे आपको ये सब्सक्रिप्शन अवेल हो जाएगा, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी बैचेस देखने को मिलेंगी। आप अपनी भाषा और टारगेट ईयर के हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। टारगेट ईयर मतलब आप किस साल यूपीएससी देना चाहते हैं। अगर आप 2026 के लिए देना चाहते हैं और आपको जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपके लिए मंजिल बैच है हमारे पास, जो इसका टारगेट ईयर 2026 है और जिसका स्टार्ट डेट May 6 है। ऐसे ही अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप अपने लिए प्रारंभ या संभव बैच में से कोई पिक कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आप इग्नाइट बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। अभी तक हमने देखा कि वाटर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, ट्रेड को लेकर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। अब बात करते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। जो पाकिस्तानीज शॉर्ट टर्म वीज़ा पर इंडिया आए थे, शॉर्ट टर्म वीज़ा मतलब कुछ समय के लिए जो मिलता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर आप आए हैं, बिजनेस विजिट की वजह से आए हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, तो उन नेशनल्स को हमने बोला कि आप वापस जाइए। शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो लोग आए थे उन्हें हमने बोला कि आप वापस जाइए, और उनके लिए डेडलाइन सेट कर दी थी। तो इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हमने मिनिमाइज कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो उसको क्लोज कर दिया गया। ये भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसमें हमने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट में फॉल्स नैरेटिव्स फैला रहे थे। माफ़ कीजिएगा, इंडिया के अगेंस्ट में फॉल्स नैरेटिव्स फैला रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए। उनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अकाउंट्स भी हमने डिसेबल किए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार को लगा कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट हो सकते हैं, उनके घरों को डिमोलिश कर दिया गया। उनके घरों में घर तुड़वा दिए गए। ये भी एक टेररिज्म के अगेंस्ट में एक सिग्निफिकेंट ड्राइव है, डिमोलिशन ड्राइव जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं। उसके अलावा द एंटायर वर्ल्ड इज टेलिंग अस व्हाट टू डू। आप यूएस से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ईयू से स्टेटमेंट आ रहे हैं, पर हमें भी पता है हमारे खुद के भी विचार हैं। हमने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स जो हैं वो कम कर रखे हैं पाकिस्तान के साथ में। ये तो हमारा काफ़ी टाइम से ही चला आ रहा है। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान जैसे यूएनएससी की क्लोज मीटिंग बुलवा ली, इस तरह की हरकतें कर रहा है। पर हमारे मन में बहुत क्लियर चीज़ है कि टॉक्स एंड टेरर डजंट गो टुगेदर। आप टेररिस्ट हमले करते रहेंगे हम पर, तो हम बातों से काम नहीं लेंगे। दिस इज़ ऑल वेरी क्लियर। क्या होता है आगे, अब हमें और आपको दोनों को थोड़ा अंदाज़ा तो है ही, पर लेट्स सी हाउ इवेंट्स अनफोल्ड। तब तक के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।